जय भीम साथियों, सारे बहुजन समाज, हमारे मूल निवासी को जय भीम। वैसे जय भीम बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे अपने ही नहीं बोलना चाहते तो दूसरों को दोष क्यों दें? दूसरों को दोष देने से अच्छा है हम अपने आप को दोष दें। आज के दौर में जो हमारे शिक्षक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस में लोग चले गए हैं, वो खुद हम लोगों से कटते हैं। अपने आप को बहुजन कहने से डरते हैं। कुछ रखते सूर्यवंशी, कुछ रखते कुछ वंशी, तो ऐसे ऐसे वंशी वाले लगा लेते हैं नाम, और सब है बहुजन। उन्हें अपनी औकात पता नहीं है आप किस कैटेगरी में हैं। और अशिक्षित की क्या बात करें, हम शिक्षित की बात करते हैं। टीचर जो है ना, हमारे समाज में जितने टीचर हैं उसमें से हमारे ख्याल से 50% ऐसे हैं जिनको जय भीम बोलने में डर लगता है, बाबा साहब का नाम लेने में डर लगता है, जबकि उनका वजूद बाबा साहब से है। आज उनके बाल बच्चे अगर कोई कमाई खा रहा है और ऐशो आराम जिंदगी जी रहा है, वो बाबा साहब का दिया हुआ उपकार है, तभी वो अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई थर्ड ठेकेदार है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, डीएम, कलेक्टर, एसपी, मास्टर, डॉक्टर, बीडीओ, सीओ है बहुजन में, तो वो सब बाबा साहब का दिया हुआ है। वही भूल गए बाबा साहब को, वो साफ नाम नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी कहते हैं, अंधे ससुर को पैर छू के बाबूजी प्रणाम सब करते हैं, अपने बाप को भी पैर छू के प्रणाम करके दिखाए तो जाने। गैरों को बाप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है लोगों को, लेकिन अपनों को बाप बनाने में दिक्कत होता है। मैं तो गर्व से कहता हूँ, हमारे बापों के बाप है बाबा साहब, हमारे बापों के बाप है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माताओं के माता है, हमारे माताओं के माता है सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने हम जैसे छोटकन को कीड़े मकोड़े के तरह जो बुगा रहे थे, घूम रहे थे, उनको पढ़ाने का काम किया। खुद दिक्कत सह के हम लोगों को पढ़ाने का काम किया। वो है सावित्रीबाई फूले। गर्व से कहे, माता सावित्रीबाई फूले। अगर वो नहीं होती तो आज हम लोग शिक्षित नहीं होते, और बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग ऐसे नहीं होते, इस कुर्सी पे बैठ के बात नहीं कर सकते थे। तो इन दोनों का नाम लेने में लोगों को शर्म लगता है। ऐसे ऐसे लोग के नज़दीक जाते हैं, देखते हैं बाबा साहब का फोटो तक नहीं लगाए हुए हैं, पूछेंगे तो कहेंगे हाँ जानते हैं, अच्छा ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि उन्हीं का दिया हुआ है, हमसे गलती हुआ अब हम लगा लेंगे, नहीं। अब भी शर्म लगता है ऐसे ऐसे लोगों को, और वो ज़्यादातर पूजे पाठ में लगे रहते हैं। साथियों, आप ही बताएं, हम बहुजन समाज के उन टीचर से बात करना चाहते हैं, शिक्षक से बात करना चाहते हैं, नौकरी पेशे वालों से बात करना चाहते हैं, जो थर्ड ठेकेदार अच्छे पैसे कमाते हैं उनसे बात करना चाहते हैं कि ये फैसिलिटी किसका दिया हुआ है? आपका देवी दुर्गा का दिया हुआ है। आज़ादी से पहले क्यों नहीं था? आपके बाप को आज़ादी से पहले ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिला? आपके बाप दादाओं को इससे पहले फैसिलिटी क्यों नहीं मिला? आपके बाप दादाओं को अच्छा जीन्स पैंट पहनने का हक क्यों नहीं था? आपके बाप दादाओं को खाना पीना, अच्छा चिकन खाना पीना खाने का अधिकार क्यों नहीं था? अच्छे घर में रहने का अधिकार क्यों नहीं था? आज़ादी से पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। आज़ादी के मतलब संविधान लागू होने से पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान है। तो पहले क्या मजबूरी थी जो हमारे पूर्वज भिखारी के तरह जिंदगी जिया करते थे, जूठन कैठन खा करके दिन गुजारा करते थे, मरा हुआ जानवर का मांस खा के जिंदगी गुजारा किया करते थे, चमड़ा छील करके उसको बेच करके गुजारा किया करते थे, और जूठन खा करके गुजारा किया करते थे। ऐसा क्या था उस समय?
क्या भगवान नहीं थे? कौन सा देवी दुर्गा नहीं थे? उस समय भी थे। लेकिन अगर ये स्थिति बदला है, सुधरा है, बदलाव आया है, तो संविधान लागू होने के बाद हमें अधिकार मिला पढ़ने का, शिक्षित होने का, तब जाकर के हम लोग शिक्षित हुए हैं और आज ये फैसिलिटी करते हैं। और ये संविधान बनाने वाले कौन? हमारे बापों के बाप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर वो ना होते तो आज कोई मास्टर डॉक्टर नहीं होते। और वो चढ़ाना क्या चढ़ाएंगे? भगवान के। भगवान को देखें आप, कहाँ है भगवान? क्या वो आपको पढ़ाए हैं? क्या लिखाए हैं? नहीं ना। हम सरस्वती जी को पूजते हैं, सरस्वती जी को पूजते हैं कि ज्ञान की देवी है। कैसे ज्ञान की देवी है? ज्ञान की देवी तो माता सावित्रीबाई फुले है। वो हमको पढ़ा है। वो शरीर पे कीचड़ खा करके, गंदा कपड़ा पहन करके वो हमको पढ़ाए हैं। कितना कष्ट झेले होंगे वो जब वो पढ़ाने आते थे और लोग उनके देह पर कीचड़ फेंक दिया करता था ताकि पढ़ाने ना जाए। फिर भी वो दूसरा साड़ी पहन के बदल के पढ़ाते थे और फिर गंदा पहन के घर जाते थे। वो कष्ट करके, गोबर कीचड़ खा के हम बहुजनों को, बच्चों को पढ़ाएं, तो आज हम लाट साहब हैं। हम पूछते किसको है? हम आपको शर्म लगना चाहिए। हम सभी बहुजन समाज के बच्चे को शर्म लगना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं के साथ क्या बीता, वो क्यों नहीं पढ़े और हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बीच की राज क्या है? राज यही है बीच की कि उनके समय में पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं था। आज़ादी से पहले पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं था। आज़ादी के बाद पढ़ने का अधिकार सबको मिला और उसी अधिकार के तहत आज मेरी फैसिलिटी है। आज हम मंदिर में भी खड़ा होते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो वो बाबा साहब का दिया हुआ है। काश अगर वो ना होते तो मंदिर जैसे मंदिर के परछाई से भी दूर था रहना, हमको उसके परछाई से भी दूर रखा जाता था। अगर भगवान का नाम ले लिए तो जुबान काट दिया जाता था, कथा सुन लिए तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। तो उस समय भगवान थे, आज भी भगवान है। उस समय क्यों नहीं पूजते थे? आपके बाप दादाओं को पूजने का अधिकार था? हमारे बाप दादाओं को पूजने का अधिकार था? नहीं था। जूठन खैठन खाने का अधिकार था सिर्फ, और पूजने का तो दूर। और आज हम आपके पास शिक्षा हुआ, ज्ञान हुआ, पैसा हुआ, तो हमको पूजा पाठ सूझता है। सारा समय हम पूजा पाठ में लगाते हैं। जिनका नाम लेना चाहिए उनका नाम लेने से डरते हैं, शर्म लगता है। धिक्कार है ऐसे बहुजन समाज पे जो बाबा साहब के नाम लेने से भी कतराते हैं, उनको तस्वीर लगाने से कतराते हैं, लेकिन दिन रात पूजा पाठ करते हैं, चढ़ाना चढ़ाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती दीप जलाते हैं। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसको पूजना है पूजिए, जिस मंदिर में जाना है जाइए, जिसे भगवान मानना है मानिए, पर उन्हें भी मानिए जिसने इस लायक आपको बनाया। क्या बाप को कोई भूल सकता है? पैदा करने वाले को कोई भूल सकता है? पैदा करने वाला एक माँ बाप होता है, ये हर कोई जानता है, ये भूलने की चीज़ नहीं है। उसी तरह ये शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब भूलने का चीज़ नहीं है। आज जो कुछ है इनके बदौलत ही है। और ख़ास करके हम शिक्षक को फोकस करते हैं कि शिक्षक जो ऐसे ऐसे हैं 50% जो बाबा साहब के नाम लेने से कतराते हैं, उन्हें शर्म लगना चाहिए। धिक्कार है उन पर जब वो अपने गांव में, वो अपने घर में बाबा साहब का नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, बाबा साहब का कहानी नहीं सुन सकते, सुना सकते हैं, तो वो स्कूल में क्या शिक्षा देते होंगे अपने समाज के बच्चों को? नहीं देते होंगे। जब घर के बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, तो स्कूल के बच्चों को उसका हिम्मत नहीं कि समझा लें। ऐसे ऐसे हमारे समाज में बहुजन समाज के टीचर है, मास्टर है। खास करके उन पर फोकस इसलिए किया जाता है
ताकि उनके नज़दीक डेली 100, 150, 200 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो चाहें तो एक बार में 200 बच्चों को दिमाग में डाल सकते हैं कि बाबा साहब क्या थे। लेकिन जब वो घर के बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं तो बाहर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, दूध का कर्ज माँ का होता है ना, उसी तरह आज जो आन बान शान है इसका कर्ज बाबा साहब का है और ये ज्ञान का सावित्रीबाई फुले का है। इनका नाम ले, इनका सिलेबस में जो है वो पढ़ाएं और एक्स्ट्रा भी अगर आपके पास नॉलेज है तो बच्चों में नॉलेज दें। सच बोलने में डर किस बात का। उन शिक्षकों से फिर से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि एक्स्ट्रा भी नॉलेज बच्चों में दें कि संविधान निर्माता का क्या मतलब कार्य रहा है और सावित्रीबाई फुले जी का क्या कार्य रहा है। तब मानेंगे कि आप बहुजन समाज के एक अच्छे होनहार समझदार शिक्षक है। अन्यथा आप जैसे शिक्षक को रहना न रहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपने पेट के लिए जिंदा रहेंगे, सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए जिंदा रहेंगे और अपना पेट पाल के चले जाएंगे। आपका इतिहास नहीं हो सकता है। सिलेबस तो हर कोई पढ़ाता है, बाबा साहब को शायद कोई पढ़ाता है, और जो बाबा साहब को पढ़ाता है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाता है, वही नायक हो सकता है और वही समाज बदल सकता है और उसमें समाज को बदलने का क्षमता हो सकता है, अन्यथा और किसी में नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।